हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड योर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। मैं यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ, अपने परिवार सहित एकदम बढ़िया हूँ। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं बहुत ही नॉन प्रैक्टिकल किचन के साथ यहाँ सर्वाइव कर रही हूँ। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने ऐसा क्यों बोला और फिलहाल मैं उसके साथ अभी कैसे एडजस्ट कर रही हूँ। एक्चुअली हम आर्मी वाइफ्स को ना बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि कई बार हर 3 साल में 4 साल में इधर उधर पोस्टिंग जाना होता है। वहाँ पर क्वार्टर्स कैसे मिल रहे हैं, कई बार क्वार्टर्स नहीं भी मिलते हैं तो हमको सिविल एरिया में भी रहना पड़ता है। और कई बार बड़े क्वार्टर्स मिलते हैं, कई बार छोटे मिलते हैं, कई बार बहुत अच्छे मिलते हैं। और कई टाइम पे कभी कभी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके तो रहना ही पड़ता है, क्योंकि जब हम अपने घर में कोई भी सामान लेते हैं तो हम अपने घर के एडजस्टमेंट के हिसाब से लेते हैं। यहाँ हम सामान ले लेते हैं और फिर बाद में हमें घर चेंज करने के साथ साथ एडजस्टमेंट करने ही पड़ते हैं। तो मेरा ये जो किचन है उसमें कोई भी ऊपर की साइड कोई भी रैक नहीं दिया गया है, प्लेन दीवार है ऊपर, जो स्लैब के ऊपर वाली जो दीवार है। और नीचे ना ये छोटे छोटे ये दो खाने करके दिए गए हैं। तो ये खाने हैं तो बहुत गहरे। ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे वाला वो स्पेस है उसमें ऊंचाई भी कम है और वो अंदर तक तो बराबर ही गहरा है। तो इसमें पहले मैंने जो बेसिक जो चीज़ें जिसकी तुरंत तुरंत ज़रूरत पड़ती थी उनको पहले मैंने यहाँ पे एक बास्केट में ऑर्गेनाइज करके ऊपर रख दिया था। लेकिन फिर ये जो नीचे वाले डब्बे हैं ना, ये बहुत अंदर तक नहीं जा रहे हैं, और अंदर तक जा भी रहे हैं तो उनको मतलब सामान याद ही नहीं रह पा रहा है कि कहाँ पर हमने कौन सा सामान रखा है। और इसके नीचे ये मैंने ना ये जो बबल रैप जो मैं पैकिंग के साथ जब आई थी, वहाँ से पोस्टिंग आई थी जब चंडीगढ़ से, तब ये बबल रैप मैंने फ़िलहाल यूज़ कर लिए थे कि इन्हीं को फ़िलहाल अभी यूज़ कर लेती हूँ। बाद में धीरे धीरे मैं सारा सेटअप करूँगी। और मैं कुछ भी नया ख़रीदना ही नहीं चाह रही थी, ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि मैं फ़िलहाल इन्हीं चीज़ों के साथ डीआईवाईज़ करती रहूँगी। लेकिन मुझे जब तक बहुत ज़्यादा नीड नहीं लगेगी मैं तब तक नहीं ख़रीदूँगी कुछ भी। तो मेरे पहले ये जो मैंने ऊपर वाले शेल्फ़ में जो शीट बिछा रखी है वो मेरे पास ऑलरेडी थी, तो मैंने उसको कट करके दो आजू बाजू वाले दो स्लैब्स में बिछा दिया है। लेकिन नीचे वाले स्लैब में मैंने फ़िलहाल बबल रैप ही बिछाया था। लेकिन हो ये रहा है कि ना चीज़ें जब ढूंढ रही हूँ तो ख़राब निकल रही हैं। मतलब चीज़ें जो दाल काफ़ी दिनों से अंदर घुसा दी हैं, सूजी में जैसे कीड़े पड़ गए हैं। तो और ये मिक्सर है, ये इसको बेचारे को रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं हो पा रही है। ग्लासेस जार्स मैंने यहाँ रख दिए थे। मतलब बहुत ही डिस्टर्बेंसेबल है, मतलब बहुत, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ इसके लिए। यहाँ पर भी एक स्पेस है, स्पेशियस है, लेकिन बहुत अंदर को घुसा हुआ है। मतलब आप अंदर को सामान डाल दोगे तो मतलब ऐसा लगेगा एक गुफा में आप घुस गए हो और बस सामान रख दिया है आपने। तो ठीक है, अब जो है उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, पर फिलहाल जैसे तैसे करके हमको इसको मैनेज करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने जो आटे के जो पैकेट खाली हुआ था उसको मैंने साफ़ कर लिया था, धो लिया था, सुखा लिया था। तो फिलहाल मैं इनको कैसे एडजस्ट करूँगी ये मैं आपको दिखाऊंगी। बबल रैप्स को फोड़ने में कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है ना बस जब भी बबल रैप मिलता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसको फोड़ना। फ़िलहाल मैं अभी ये दोनों शेल्फ सारे खाली कर लूँगी। और मतलब अभी तो मैं इस साइड वाला शेल्फ ही कर रही हूँ, लेफ़्ट साइड वाला, राइट साइड वाला भी करना है मुझे। तो फ़िलहाल मैं अभी इनको खाली कर लूँगी। देखती हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने अंदर को घुसाई हैं। एक्चुअली अंदर की तरफ हम जब चीज़ें घुसा देते हैं ना और वो विजिबल नहीं होती हैं, भूल जाते हैं कि वो फिर ख़राब ही हो जाती हैं। और जब याद आता है अरे ये चीज़ तो है ही नहीं करके मार्केट से नहीं आ जाती है। ऊपर वाले शेल्फ में ना मैंने बेसिक मसाले रखे थे, क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं या खासकर ब्रेकफास्ट जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो फटाफट तुरंत झुकना पड़ता है, चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, इसलिए मैंने सबको एक बास्केट में लगा कर रख दिया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि ये नीचे वाले डब्बों को मुझे ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले जो डब्बे मैंने बड़े बड़े रख दिए थे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 1-1 केजी वाले डब्बे हैं ये। और इनको जब मैंने उसमें रख दिया था तो वो पीछे पीछे खिसकती गई और बहुत सारी चीज़ें मेरी मतलब वेस्ट हो गई। तो इसीलिए मैं अभी इसको चेंज करूँगी। सबसे पहले मैंने इसको खाली कर लिया है और वो शीट को साफ़ कर लिया है।
फ़िलहाल मेरा प्लान ये है कि जिन चीज़ों की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है या जिनकी ज़रूरत अभी नहीं है, वो बड़ी-बड़ी चीज़ों को मैं अभी सबसे पीछे की तरफ रखूँगी। वो ऊपर वाला शेल्फ़ थोड़ा-सा बड़ा है, तो वो चीज़ें दिखाई भी देती रहेंगी। तो सारे बड़े डब्बों को मैं ऊपर ही रख दूँगी साफ़ कर के, और उनका ट्रांसपेरेंट साइड है उसको थोड़ा आगे को रखूँगी, क्योंकि क्योंकि देखिए ना, कितनी, ये देखिए सूजी में ना कितने कीड़े लग गए हैं। तो ये अब यूज़ करने के लिए तो है नहीं, पर फ़िलहाल यहाँ फेंकने से अच्छा है कि जब मैं कहीं बाहर जाऊँगी तो गाय वगैरह अगर मुझे मिलेगी तो मैं वहाँ डाल दूँगी, और इसको यहाँ बाहर भी ऐसे कैसे फेंक सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने अभी उसको भी खिसका ही दिया है, रख दूँगी, और देखती हूँ किसी के पास गाय होगी या दूध वाले को दे दूँगी, जो भी करके। फेंकना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो बची हुई चीज़ों को जितना हो सकता है उतना यूज़ भी कर लेती हूँ। खाना अगर बना हुआ भी थोड़ा बहुत बच गया है तो उसको कैसे भी करके रीयूज़ कर ही लेती हूँ, अगर वो ख़राब नहीं हुआ है तो। लेकिन अभी ऐसी ये ड्राई चीज़ों को ऐसे कैसे फेंक दूँ? यहाँ आस-पास कोई गाय भी नहीं है। जब हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं ना कि ठीक है, सिचुएशन कैसी भी आएगी हमें उसको हैंडल करना ही करना है, तो सब कुछ हो ही जाता है। मैं काफ़ी दिनों से परेशान हो रही थी इस किचन को लेकर, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। लेकिन बाकी सभी लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है, तो मुझे समझ नहीं आता था कि किचन छोटा है या मेरा सामान ज़्यादा है। तो इसके ऊपर काफ़ी हम लोग आपस में बात करते हैं कि आपने सामान बहुत ज़्यादा ले रखा है या आपके पास काफ़ी कम सामान है तो स्पेशियस है। एक्चुअली ये चीज़ें ना अपने-अपने विचारों पर डिपेंड करती हैं। कोई बोलता है कि बाहर रहते हैं तो ज़्यादा चीज़ें नहीं लेना है। कोई बोलता है कि क्या हुआ, ज़िंदगी तो आधी बाहर ही निकालनी है तो कब तक एडजस्टमेंट करेंगे। यानी मेरे हिसाब से मतलब कोई भी बात सही और गलत नहीं होती, सब अपनी-अपनी सिचुएशंस पे, अपने-अपने विचारों पे डिपेंड करती है। वो कहते हैं ना कि फ़ौजी होना जितना मुश्किल है, फ़ौजी की फ़ैमिली होना भी उतना ही मुश्किल है। अ, दोनों ही सूरत में बस इतना है कि आप स्ट्रॉन्ग बने रहिए, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बस ओनली पॉज़िटिव रहिए। तो बस मैं दुखी हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, लेकिन करना तो सब कुछ है ही। तो बस उसी मोटिवेशन के साथ अपने आप को मोटिवेट करती हूँ और बस लग जाती हूँ। देखती हूँ ऐसी जो भी मैं एडजस्टमेंट अभी कर रही हूँ, उससे मैं कितने दिन सैटिस्फाई रहती हूँ। मुझे जब लगेगा तो फिर आगे जाके फिर से चेंज कर दूँगी। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मौसम इतना अच्छा है, बहुत अच्छी सी ठंडी सी हो रखी है। बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। एक्चुअली पिछले 1 हफ्ते से बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, और जब आज अच्छी सी बारिश हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये बास्केट्स में एक्चुअली कुछ सीज़निंग्स रखी हुई हैं, पास्ता सीज़निंग, पिज़्ज़ा सीज़निंग। तो और जो बेसिक मसाले हैं उनको मैंने आगे कैसे एडजस्ट किया है जिससे मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो मैं आपको जब किचन टूर करवाऊँगी ना तब ज़रूर बताऊँगी। तो फ़िलहाल अभी देखिए इसका लुक ऐसा लग रहा है। सेम इसी तरह दूसरे वाले शेल्फ़, जो उसके साथ वाला जो शेल्फ़ है उसको भी मैं एडजस्ट करके फिर आपको बाद में दिखाऊँगी। मतलब हमारे एडजस्टमेंट की आप हद देखिए कि हम ये जो मैं खोल रही हूँ ये एक्चुअली हमारा बॉक्स है। इसको हम एज़ सिटिंग एरिया यूज़ करते हैं। कुछ लोगों ने बॉक्स को टेबल बना के यूज़ कर रहे हैं, हम लोग जैसे सिटिंग एरिया की तरह यूज़ करते हैं। कुछ लोग साइड टेबल की तरह जो घर का कॉर्नर होता है उसमें लगा के उसको एज़ डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो बस इस तरीके से अपने सामान को भी हमें रखना है, और घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, क्योंकि जब भी पोस्टिंग जाना है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, तो ये बॉक्सेस बड़े काम आते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर जब हम पैकिंग करते हैं ना, तो शुरू-शुरू में तो ऐसे करते हैं, ये बॉक्स इस चीज़ का, ये बॉक्स इस चीज़ का, ये कार्टन इस चीज़ का। लेकिन अ, फिर लास्ट होते-होते पैकिंग इस हद तक पहुँच जाती है कि अब जिस भी बॉक्स में, जिस भी कार्टन में जगह बच रही है, सामान उसमें भरो। तो बस यही हो रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जिस तरीके से किचन का हाल होता है कि हम पीछे डब्बे घुसाकर भूल जाते हैं कि क्या सामान है, क्या नहीं है। ठीक उसी तरह ये हो रहा है कि किस बॉक्स में क्या सामान रखा था, और भूल ही गए हैं कि कौन से कपड़े किस बॉक्स में रखे थे, कौन से अभी निकालने हैं, कौन से नहीं निकालने हैं। तो बस फ़िलहाल मैं अभी उसी में लग गई हूँ। बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस हैं जो अभी तक हमने बॉक्स से निकाले ही नहीं हैं, क्योंकि एक्चुअली ये क्या था ना, ये जो क्वार्टर है हमें ये एकदम खाली मिला था। तो धीरे-धीरे फर्नीचर आता जा रहा है, और बस हम उसी हिसाब से चीज़ें निकाल रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं।
मैं लाई थी, ये शेयर किए थे मैंने आपके साथ। बस उसी को रिफ़िल कर रही हूँ। हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन इनको रिफ़िल करना पड़ता है। तो बस ये काम तो खैर रोज़ के हैं, चलते ही रहते हैं। कोई आता जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, और इसको अभी यूज़ कर रही हूँ, ये टेबल पे भी बहुत अच्छा लुक दे रहा है। तो मेरी तरफ से तो 10 ऑन 10 है इन कंटेनर्स को। बहुत ही एयर टाइट हैं, इतने एयर टाइट हैं कि कई बार तो ये खोलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई ये। तो गाइज़, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके मोटिवेट ज़रूर करें। किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्रिएटिविटी के साथ, एक नए आइडियाज़ के साथ। थैंक यू। बाय बाय।